आप जानते हैं कि ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इनका सामाजिक क्षेत्रों में बहुत सारा योगदान है और ये भी इस कार्यक्रम में बहुत सक्रिय रूप से लगी है। संतोष पाठक जी पूरा लेखन का काम के साथ साथ जो चिंतन है उस कार्य को ये कर रहे हैं और एक बड़ी टीम इस कार्यक्रम की तैयारी में लगी है। अब विषय ये है कि 7 तारीख को बापू सभागार में बड़ी संख्या में सनातन संस्कृति को मानने वाले, संस्कार को जीने वाले लोगों को आमंत्रित किया गया और वो आ रहे हैं। और उस अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सदस्य, वो इस कार्यक्रम में संस्कार पर, सनातन संस्कृति पर, रामचरितमानस पर, गोस्वामी तुलसीदास जी पर और आज के परिवेश में जो पूरे भारत में है, आज जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में संस्कृति, सनातन, धर्म, इन सभी चीज़ों पर जोर दिया जा रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में एक बहुत विस्तृत व्याख्यान वो देंगे। इस अवसर पर हमारे बिहार के सह प्रभारी और बस्ती से सांसद, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय श्री हरीश द्विवेदी जी भी उपस्थित रहेंगे और बहुत सारे गण्यमान्य अतिथि जो बिहार से जुड़े हैं, माननीय अश्विनी चौबे जी और बाकी लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। कुछ की स्वीकृति आ गई है, कुछ की आने वाली है, लेकिन सभी को बुलाया जा रहा है कि आप आएँ और इससे जुड़े रहें। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से आज वैश्विक युग में हम प्रवेश कर चुके हैं और वैश्विक युग में प्रवेश करने के कारण कहीं ना कहीं हम संस्कृत से अलग हो रहे हैं, हम संस्कृति से अलग हो रहे हैं। हमारे जो 16 संस्कार थे उससे थोड़ा हमारा नाता छूट रहा है। हमारे जो धर्म ग्रंथ है, पुराण है, वेद हैं और हमारी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है जिसको हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हैं, इन सभी चीज़ों पर लोगों का ध्यान हो, इसके लिए सबसे पावन अवसर है तुलसी जयंती का और इसके कारण इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने बिल्कुल राजनीति से अलग इसके लिए हम लोगों ने किया और इस अवसर पर बहुत सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। और आज के दिन में जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा हो और जनकपुर में माता सीता का मंदिर बन रहा हो और जब देश में रामायण सर्किट बन रहा हो, राम जानकी पथ बन रहा हो तेजी से, तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि रामचरितमानस के बारे में व्यापक रूप से इसकी चर्चा हर आम आवाम में हो और धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, इन सब चीज़ों में फर्क करने के लिए लोगों का मानस तैयार किया जाए। विकास केवल सड़कों का ही नहीं होना चाहिए, विकास केवल घर में बिजली आना ही विकास का मानदंड नहीं है। ये जो मूलभूत सुविधाओं से का जो विकास है वो तो सरकार कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, लेकिन विकास हमारे विचारों का भी होना चाहिए। हमारे यहाँ संत परंपरा, गुरु परंपरा, हमारे यहाँ कई प्रकार के गुरुकुल चला करते थे, आज उसमें बहुत कमी आई है। हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो वेद का उच्चारण करते थे तो दुनिया उनको देखती थी, इन सभी चीज़ों में कमी आई है और इन सभी प्रकार की कमियों को आगे दूर करने के लिए ये सनातन संस्कृति चेतना परिषद का गठन हुआ है। ये समय समय पर इसको लेकर के लोगों का जागरण करेगी, सरकार का भी ध्यान आकृष्ट कराएगी और जो हिंदू समाज है, जो हमारे संस्कारों से जुड़ा समाज है, आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हमने ऊंच और नीच का भी भेदभाव खत्म किया है। हमारे यहाँ आज भी इस संस्कार आए तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त बनाए, अपने राज गद्दी पर नहीं बैठे, उन्होंने एक ऐसे राजा का निर्माण किया जिस राजा को आप चंद्रगुप्त मौर्य का जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें चाणक्य को याद करते हैं। हमारे बिहार की धरती में ये सब हुआ है और बिहार एक ऐसा राज्य है जब दुनिया में सभ्यता, जब दुनिया में शिक्षा और दुनिया में लोकतंत्र जब अभी प्रारंभ होने के लिए दुनिया विचार कर रही थी तो हमारे बिहार में ये सब चीज़ें थी। इसलिए बिहार से ही संस्कार का प्रवाह हो, इसके लिए हम सभी प्रयास करना शुरू किए हैं। प्रभु श्री राम की इच्छा होगी तो जरूर यह काम अपने मुकाम पर पहुँचेगा। तारीख को 11 बजे से 4 बजे तक का कार्यक्रम है बापू सभागार में। अभी विस्तार से ब्रजेश तिवारी जी ने सब बताया और आपने सुना। उसमें खास बात यह है कि हम लोगों ने उस दिन तुलसीदास जी की जयंती का दिन इसलिए चुना क्योंकि इनकी ही रचना रामचरितमानस पहली ऐसी रचना थी जो सरलता से समाज के द्वारा ग्रहण की गई थी और समाज में जो एक संस्कार का वातावरण बना, परिवार, समाज
और संस्कृति कैसे सुरक्षित रह सकती है, उन सब का उस पर वर्णन है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो समाज है फिर से रामचरितमानस को ध्यान से पढ़े और उससे एक अच्छे व्यक्तित्व की विकास से उनको सहयोग मिल सके। सारा प्रारूप उसी के लिए है। उस दिन बहुत सारे पाठ में कार्यक्रम होंगे, बहुत से लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा और खास करके 16 संस्कार जो हमारे होते हैं उनसे संबंधित लोगों को भी हम लोग उस दिन सम्मानित करेंगे। तो वो दिन बहुत ही खास है। मैं भी निवेदन करूँगा कि आप सब उस दिन जरूर आएँ और उस कार्यक्रम में शामिल हों। माननीय मिथिलेश जी ने और डॉक्टर जो इस परिषद के संयोजक हैं, कार्यक्रम के संयोजक हैं डॉक्टर मनोज जी, हमारे संरक्षक मिथिलेश जी ने विस्तार पूर्वक से तुलसी जयंती समारोह के बारे में आप लोगों के बीच सभी बातों को रखा है। मैं केवल एक बात जोड़ना चाहूँगा कि इस तुलसी जयंती समारोह के अवसर पर बिहार के सभी 38 प्रशासनिक जिला एवं भारतीय जनता पार्टी संगठन के दृष्टिकोण से 45 जिलों से हमारे प्रतिनिधि इस तुलसी जयंती समारोह में शामिल होने वाले हैं। और आपको मैं बतला दूं, संपूर्ण मिथिला से भी हजारों की संख्या में महाकवि विद्यापति जी की धरती से, प्रसिद्ध मंडन मिश्र जी की धरती से, याज्ञवल्क ऋषि याज्ञवल्क जी की धरती से हजारों प्रतिनिधि इस तुलसीदास जी की जयंती समारोह में उपस्थित होने वाले हैं। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और सनातन संस्कृति को सुदृढ़ करने में यह कार्यक्रम सफल साबित हो, इसके लिए हमारी शुभकामना है। और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हम माननीय मिथिलेश जी, डॉक्टर मनोज जी, सजल जी, संतोष जी और राजू जी को मैं अपनी और समस्त जो बिहार से आ रहे हमारे प्रतिनिधिगण हैं उनको अपनी शुभकामना देता हूं और इस कार्यक्रम में आने के लिए न्योता दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।